Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Bushra Guzar and presenting my lecture number 8, Unit 11 and Class 3. Book is Science Factor. This is your book title page. Now our today's lesson is about meteors and meteoroids. बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा रात को आसमान पर बाज़ औक़ात आप लोग एक अजीब सी बात करते हैं कि सितारे टूट रहे हैं। इस वक्त आप लोग कोई अगर दुआ मांगें तो वो कबूल होती है। आपको तारे अक्सर टूटते हुए नज़र आते हैं। वो दरअसल बेटा मेटियर्स होती हैं, जिन्हें हम शहाब साकिब भी कहते हैं। और ये वो मेटियर्स होती हैं, वो शहाब साकिब असल में वो चीज़ें होती हैं, वो भटके हुए एस्टेरॉयड्स हैं। जब वो हमारे दाखिल हो जाती हैं, उसके अंदर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाती हैं, तो वहाँ आने के बाद चूँकि यहाँ पर एयर मौजूद है और गैसेस मौजूद हैं, तो उससे ये लोग फ्रिक्शन की वजह से ये सारी जो पार्टिकल्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जल उठते हैं और हमें जलते हुए सितारों की तरह नज़र आती हैं, टूटते हुए तारों की तरह नज़र आती हैं। अब हम आपका लेसन पढ़ते हैं कि आज इसमें क्या है। मेटियर्स एंड मेटेरॉइड्स। मेटियर्स आर व्हाट वी कॉल शूटिंग स्टार्स। मेटियर्स क्या हैं? जिन्हें आप शूटिंग स्टार्स कहते हैं, या आप उन्हें कहते हैं कि सितारा टूट रहा है। थ्रू दे आर नॉट दो दे आर नॉट स्टार्स एट ऑल, मगर वो सितारे नहीं होते हैं। दे आर एक्चुअली स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक, डस्ट और मेटल दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। अब बेटे देखें, असल में जिन्हें आप लोग शूटिंग स्टार कहते हैं या टूटता हुआ तारा कहते हैं, जिन्हें देखकर आप लोग दुआ मांगते हैं और ये सोचते हैं कि कबूल होगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये कोई सही कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बट दरअसल ये स्टार नहीं होते, ये सितारे नहीं होते। दे आर एक्चुअली क्या है, ये स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स हैं, रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, डस्ट है या मेटल है, दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारी एटमॉस्फेयर में, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये एंटर होते हैं और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से। अब इनकी हाई स्पीड होने की वजह क्या है बेटा? हाई स्पीड होने की वजह वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिससे हमारी अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं और कोई भी चीज़ जब गिरती है तो ज़मीन की तरफ गिरती है, हवा की तरफ नहीं गिरती। आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन एक साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, और उसने ये देखा था कि बैठा सोच रहा था वो एक दरख्त के नीचे, उसने देखा कि आसमान वो सेब का दरख्त था करीबी, तो सेब जो थे, एप्पल्स जो थे, वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। उसने सोचा, वो उस वक़्त नेचर फोर्सेस के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा ये सब चीज़ें ज़मीन की तरफ क्यों गिरती हैं, तो वो वजह थी ग्रेविटेशनल फोर्स। एक पुल होती है जो अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है स्पेसिफिक फोर्स की वजह से, और इसी पुल की वजह से हमारी अर्थ अराउंड द सन अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, गर्दिश कर रही है। तो इसी फोर्स की वजह से ये जो रॉक्स हैं, डस्ट या मेटल है, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। कहाँ से? स्पेस से। एज दे डू वी सी फ्लैशेज ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई। इसकी वजह से हमें रात को आसमान पे फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आती है, यूजुअली लास्टिंग जस्ट अ फ्यू सेकंड, जो सिर्फ चंद सेकंड तक ही रहती है, यानी ये काफ़ी देर तक नज़र नहीं आती। When they shoot through the atmosphere or as bright flashes of light, we call them meteor, and when they reach the ground, we call them meteoroids. जब वो हवा में होते हैं और वो आपको जलते हुए तारों की नज़र आती हैं, फ्लैश ऑफ लाइट की तरह नज़र आती हैं, तो आप उन्हें मेटियर्स कहते हैं। और जब वो ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, दे आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, हम उन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। और इस तरह के मेटेरॉइड अमेरिका के कुछ जो हैं उनके इलाके, वहाँ पे भी नज़र आते हैं, और दुनिया के और हिस्सों में भी ये मेटेरॉइड जो हैं, बाद का तो इतने बड़े नहीं होते, ये बड़े बड़ी रॉक्स होती हैं, इतनी बड़ी नहीं होती कि एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद अर्थ तक पहुँच पाएँ, मगर ये रास्ते में जल के ख़त्म हो जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से, जो अर्थ में हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस और पार्टिकल्स और मौजूद हैं, मगर बाज़ औक़ात ये ज़मीन तक पहुंच जाती हैं। और अगर ये मेटेरियल ज़मीन तक पहुंचते हैं और ज़मीन पर एग्जिस्ट करें आकर, तो हम इन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं।
तो बेटे हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज मेटियर्स एंड मेटेराइट्स के बारे में पढ़ा। मेटियर एंड मेटेराइट्स जो हैं दरअसल ये शूटिंग स्टार हरगिज़ नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये रॉक, डस्ट या मेटल के पीसीज होते हैं, और जब ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से अर्थ की तरफ आते हैं, और दूर से आप इनको जब देखते हैं तो आपको लाइट फ्लैश करती हुई नज़र आती है, और ये बाज़ औक़ात के अक्सर औक़ात तो अर्थ की सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाते, अर्थ एटमॉस्फेयर में ही जलकर या बुरी तरह बर्न होके ख़त्म हो जाते हैं। बस इनके बारीक बारीक ज़रात ही हमारी अर्थ तक पहुंचते हैं, मगर और ये सिर्फ चंद सेकंड के लिए लाइट नज़र आती है, मगर अगर ये ज़मीन तक आ जाएं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स। और अगर ये ज़मीन तक नहीं, अब ये आपको फ्लैश ऑफ लाइट ही नज़र आ रही है, ब्राइट लाइट ही नज़र आ रही है, तो ये मेटियर्स हैं। मगर अगर ये इनके कुछ बचे हुए टुकड़े बर्न करने के बाद, फ्रिक्शन से रगड़ लगने के बाद भी बच जाएं और अर्थ तक पहुँचें तो उन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं, वरना मेटियर कहते हैं। ठीक है बेटे, इसको सही प्रोनाउंस कीजिएगा। और हाई स्पीड होने की वजह क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है बेटा, अब आपका ये देखें, ये है इस तरह आपको फ्लैश ऑफ लाइट नज़र आती है। देखिए ये टुकड़े हैं, आपको टुकड़े नज़र आ रहे हैं। ये बाज़ औक़ात किसके टुकड़े होते हैं? बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टानें सी होती हैं, और बाज़ औक़ात ये क्या होती है? डस्ट पार्टिकल या कोई मेटल होती है। अभी आप बहुत छोटे हैं बेटा, मगर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में इरशाद फरमाया है कि हमने लोहा तुम पर आसमान से नाजिल किया। हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है बेटा, इसमें कहीं भी आयरन मौजूद नहीं है, लोहा मौजूद नहीं है। ये आउटर सरफेस से हमारे सोलर सिस्टम में आता है, और कैसे? इन्हीं मेटीरियल्स की शक्ल में ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, और जब ये ज़मीन पर पहुंच जाता है तो उसके बाद हमें ज़मीन खोद कर इसके उसमें से निकालना पड़ता है। ज़ाहिर है ज़मीन बेटे हमारी अर्थ अभी तो नहीं बनी ना, हज़ारों साल से है, तो हज़ारों साल से यहाँ पर जो है अल्लाह ताला जो है लोहा जो है इसी तरह से मेटीरियल्स की, मेटेरॉइड्स की शक्ल में भेज रहा है, जो ज़रात बन के नीचे गिरते हैं और बाद में हम उन्हें ज़मीन से निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, ये थोड़ी सी आपके लिए इन्फो थी, इसके बारे में मज़ीद सर्च कीजिएगा, और अपने पेरेंट्स से कहिएगा आपको सूरह हदीद का तर्जुमा पढ़ के सुनाएं कुरान पाक से। ठीक है बेटा, और यहाँ आपको ये मैंने पिक्चर स्पेशल इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए इसमें प्रॉपर नज़र आ रहे हैं आपको ये जो टुकड़े हैं मेटल के या डस्ट के या पार्टिकल्स के, बड़े बड़े रॉक्स के, जो ज़मीन के असल में जब रगड़ लगती है तो नीचे तक आते हैं, और आते आते हाई स्पीड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। अगर इसके एटमॉस्फेयर में इसके इतने करीब आ जाएं जहाँ पर के एग्जिस्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ पर के वो जहाँ से कि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करती है, तो फिर ज़मीन के एटमॉस्फेयर में, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद अर्थ की तरफ आ जाते हैं। अगर ये हवा में हो यानी कि नज़र आ रही हूँ आपको, तो ये मेटीरियल्स हैं, मगर अगर ये पहुँच जाए हमारी अर्थ तक, यानी इनका कुछ टुकड़े, पार्टिकल्स, बचे कुचे पीसीस, तो वो मेटेरॉइड्स कहलाते हैं। What are asteroids? They are rocky object with round और irregular shapes। ये एस्टेरॉयड्स हैं। एस्टेरॉयड का वैसे मीनिंग होता है बेटे भटका हुआ, और असल में रॉकी ऑब्जेक्ट हैं जो किसी और प्लैनेट के या किसी और स्पेस से आए होते हैं, मगर वहाँ से भटक के हमारी अर्थ सरफेस पर या हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। ये राउंड होते हैं या इरेगुलर शेप के होते हैं। आपकी बुक के 73 पेज पर टॉप पर इसकी डायग्राम भी गिवन है। व्हाट आर कॉमेट्स? ये हमने लास्ट टाइम बेटा ये लेसन पढ़ा था कि कॉमेट्स आर लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट। ये लम्प्स ऑफ आइस और डस्ट हैं, और ये क्या बनाते हैं, जिसे आप उर्दू में दुमदार सितारा कहते हैं। और ये दुमदार सितारे कैसे बनते हैं ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब ये सोलर सिस्टम के सेंटर के करीब आ जाती हैं तो एवोपरेट होते हैं, और गैसेस के जेट्स जो हैं इसमें से निकलते हैं और लंबी लंबी उनकी टेल्स बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर लर्न करना है, और अच्छी तरह आपने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। क्या है कि व्हाट आर एस्टेरॉयड्स? एस्टेरॉयड कहते हैं भटके हुए को, और ये असल में रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं। दीज आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स विद राउंड और इरेगुलर शेप। क्या हैं?
एस्टेरॉयड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट विद राउंड और इरेगुलर शेप, राउंड होते हैं या बेतरतीब शक्ल के होते हैं। व्हाट आर कॉमेट्स? कॉमेट्स कहते हैं दुमदार सितारों को। आपने अपने बड़ों से सुना होगा और अपनी दादों से या अपनी मदर से पूछें, अपने फादर से इसके बारे में ज़रूर पूछें कि कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स आर लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट। ये दुमदार सितारे जो होते हैं ये आइस के बड़े बड़े लम्प्स होते हैं, ढेर होते हैं या टुकड़े होते हैं और डस्ट के, ठीक है। और जब ये इनकी टेल कैसे प्रोड्यूस होती है, लास्ट टाइम लेक्चर में हमने सुना था और पढ़ा था, अंडरस्टैंड किया था कि जब ये सोलर सिस्टम में सन के करीब होते हैं तो उसकी गर्मी से, उसकी हीट की वजह से एवोपरेशन शुरू होती है और गैस के जेट्स बनते हैं और इसमें से एक लंबी सी टेल बना देते हैं उसकी, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम।